गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द माई चैनल आई लव मैथमेटिक्स। हाँ सर, आई लव मैथमेटिक्स। तो आज हम सर पढ़ेंगे मैथ्स में इंटीग्रेशन। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ सर इंटीग्रेशन इतने स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, भाई मुझे इंटीग्रेशन बहुत दिक्कत हो रही है। वो भी मेरे साथ फर्स्ट सेम में उसका बैक था, तो उसको इंटीग्रेशन बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका मुझे मैसेज आया कि भाई इंटीग्रेशन की वीडियो बना ले, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सर हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो अपने को पता चाहिए कि इंटीग्रेशन के टाइप कितने होते हैं। इंटीग्रेशन के दो टाइप चलते हैं, एक चलता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और एक चलता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जो हम 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हम 12th में इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़े और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़े, वही बीएससी के फर्स्ट सेम में है, वही बीएससी के फर्स्ट सेम में है सर, बीएससी के सेम 1 में। बस थोड़े बहुत चेंजेस हुए, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये क्या है सर, ये एक टॉपिक है इन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है सर। ये पूरा इंटीग्रेशन एक टॉपिक है, ये पेपर 2 का चौथे नंबर का टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है। ए में हमेशा पूछेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, बी में हमेशा पूछेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, सी में आएगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फॉर्मूला, बड़ा इजी होता है सर। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है क्या होती है। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में क्या होता है और डिफाइनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, आपको तो अच्छे से पता है, 12th में तो अच्छे से पढ़े होंगे। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या सर, जोड़ने का काम करते, इंटीग्रेशन को ऐसे साइन में करते, ठीक है। इंटीग्रेशन dx हम हमेशा करते हैं रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू t, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया सर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन जिसमें कांस्टेंट आता है c। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में प्रॉपरली वैल्यू हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है c। लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है। क्यों? वहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता, वहाँ पे आती है लिमिट, वहाँ पे यूज होते हैं लिमिट बोलते हैं। जैसे लिमिट का यूज भी कैसा, अगर एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 और मुझे बोल दिया कि लिमिट 1 से लेके 3 तक इसका आंसर है साइन x dx, इसका आंसर निकाल दो, ठीक है। 1 से लेके 3 तक, मतलब कि जो मेरा आंसर आने वाला है 1 से लेके 3 के बीच में होगा। वो लिमिट दे दिया और प्रॉपरली मुझे आंसर मिलेगा। लेकिन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में वैसा होता नहीं है, इसमें आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपको मिलेगा, जिसे हम c कहते हैं। तो हम चालू करते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से। मैं बता दूं, ए में इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से ज़्यादा 4 या 5 टाइप्स के पूछे क्वेश्चन है, मतलब कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे। अगर आप इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हो तो हर क्वेश्चन अलग टाइप से सॉल्व होता है। जैसे कि मैं बोल दूं कि ऊपर में लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी इन अंडर रूट में। जैसे कि px प्लस क्यू, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, px प्लस क्यू अपॉन नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर ये फॉर्म आता है तो आप क्या करोगे सर, अगर ये फॉर्म आता है, ऊपर में क्या है लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इन अंडर रूट में, तो आप क्या करते हो, हम 12th में पढ़ चुके, हम क्या करते हैं सर, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसके चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, px प्लस क्यू, याद करो क्या करते हैं, a ddx ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि इसका पूरा ये डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ddx ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैं dr लिख लो डिनोमिनेटर का, प्लस b, ये करते हैं, ये चेंजेस करते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ये क्वेश्चन में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, स्प्लिट करते हैं और आंसर आपके सामने रहता है। यही करते हैं, हर क्वेश्चन अलग टाइप से सॉल्व होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगती है। इंटीग्रेशन और आपको डेरिवेटिव में स्ट्रांग होना है, तो एक ही वजह है कि आप कैसे स्ट्रांग हो पाओगे। क्या वजह है सर, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होना। अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर किसने पूछ लिया कि साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप फटक से आंसर बता पाओगे, 2 cos 2 थीटा, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किसी ने पूछ लिया कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता दे भाई, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मैं कहीं देख के नहीं बता रहा हूँ। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की, उतना ही वो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होगा। मैथमेटिक्स यही बोलता है कि आप मेरी प्रैक्टिस करो और आप इसमें अच्छे हो जाओ। ठीक है सर, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। हेलो सर, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के पहले इसके थोड़े से फॉर्मूले पे आता हूँ मैं कि मैं भी देखता हूँ आपको फॉर्मूले कितने याद है। कि एक फॉर्मूला था, मैंने 12th में पढ़ा था, 1 अपॉन इन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला मैंने अच्छे से पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, और इसका क्या होता है, इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मैंने पढ़ा था कि मैंने क्या पढ़ा था, इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये किस में फॉर्म है, ये है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो फंक्शन चल रहा है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर अगर मुझे हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या लिखूंगा, इसको मैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी ये लिखना पड़ेगा। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको इंटीग्रेशन में यूज करना है। हम 12th तक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक पढ़ते रहे, अभी हमको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना है। तो और एक फॉर्मूला था सर अपने पास, जैसे कि इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो हम क्या करते थे, डी एक्स लगाना भूलना नहीं, लॉग एक्स माइनस इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे लिखूंगा सर, इसको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखूंगा कॉस एच इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ऐसे लिख लूँगा। अरे बड़ा ईजी है सर ये मैथ्स। अगर इसको आप अच्छे से फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इंटीग्रेशन में टॉप कर सकते हो या हर चीज़ में। तो मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन लूँगा जो एग्ज़ाम में पूछ चुका है, बड़ा इजी क्वेश्चन आया था और जो 2 से 3 बार एग्ज़ाम में आ चुका है, वो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने उठा रहा हूँ। ठीक है सर, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। मुझे याद है कि जो क्वेश्चन है 1 अपॉन इन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। ये हम 12th में पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व कैसे करना। ठीक है सर, 12th में हम पढ़ चुके हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 2 को कॉमन निकालूंगा। मैं सर ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ। आपको स्टेप बरोबर याद रखनी है, मैं स्किप कर रहा हूँ 2 स्टेप, यानी ऐसे मैं स्किप कर दिया और आपको धीरे याद रखना है मैंने क्या स्किप किया। ठीक है, 2 को मैंने बाहर निकाला और रूट 2 को बाहर निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रिक चलती है, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4, 12th में पढ़े होंगे। मिडल टर्म क्या है इसकी, 1/2, उसका स्क्वायर करूँगा, उसका स्क्वायर कितना आएगा 1/4, अपॉन में 4 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 1/16, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 1 dx। ठीक है, अभी तक तो मैं बराबर चल रहा हूँ, आगे भी बराबर चलूँगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इन अंडर रूट, अभी इधर क्या होगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। देख लीजिए ये पूरे ये ऐसा बन जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा सर, एक प्लस में एक माइनस में, इधर मैं 16/16 कर दूँ। या आई थिंक सॉरी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है क्योंकि हम आंसर अपना रॉन्ग आ सकता है, ये प्लस है। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है रूट ऑफ 15 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, आपको पता है। इसको सॉल्व करने का ट्रिक है, जैसे कि ये बोला है 1 अपॉन माइनस 1/16, यहाँ पे +1 बोला है तो मैं इसको 16/16 कर सकता हूँ। 16/16 1 ही होता है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम, एक बार लिखूंगा। 16 में से 1 के कितने बचे 15, तो 15/16। और 15/16 का रूट क्या होता है, 15 का रूट इसको रूट ऑफ स्क्वायर में कर दूँ और 16 का रूट 4। ठीक है, बड़ा ही ईजी है ना।
तो 1/√2, अभी देखिए 1/(in_रूट), ये पूरे टर्म को x² प्लस a², ये कांस्टेंट है a², क्या होता है 1/(in_रूट x² प्लस a²। ये देखिए जब मैं कहा चलूँ, हाँ 1/(in_रूट a² प्लस x², यहाँ पे आ गया। इसका आंसर आएगा फिर साइन h इनवर्स ऑफ x बाय मतलब 4/a, a की वैल्यू क्या है 15/4 प्लस c। मैं 4 को आगे ले लूँगा, x माइनस 1/4। यहाँ पे मैं स्टेप स्किप भी कर सकता था लेकिन किया नहीं, आपको समझेगा नहीं थोड़ा। अब 4 को अंदर डाल दूंगा, 1/√2 साइन h इनवर्स, तो क्या बचेगा सर 4x माइनस 1/√15 प्लस c, और ये इसका फाइनल आंसर है। इतना सा आंसर है जो पूछा था 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर ए में। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा था सर विंटर के 13 में, विंटर के 13 में पूछने वाले क्वेश्चन है। विंटर 13 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है सर, विंटर 13 में क्वेश्चन आया था। ये इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और पूछे, वो मैं लास्ट को आपको फोटोज दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि आपको समझना चाहिए, ठीक है। 12 तो थोड़ा हल्का हल्का रिवाइज करना है ना, 12 का बेसिक तो रिवाइज करना हो जाएगा आपका, ठीक है सर। हाँ सर, अगर आपको याद हो तो हमने 12th में एक फॉर्मूले पढ़ा था, वैसे टाइप का था जो जैसे मैं हमने पिछले बार एक फॉर्मूले किए थे, वैसे टाइप का फॉर्मूला है वो। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ in_रूट x a² माइनस x² dx, अगर ये रहता है तो मैं क्या लिखता हूँ x/2, सॉरी क्या हो रहा है यार, ठीक है सर, सॉरी वो थोड़ा पेज उड़ गया था, हवा चालू है ना। हाँ, जैसे कि हमने 12th में ये फॉर्मूले पढ़े थे, x/2 in_रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ये हमने क्वेश्चन पढ़े थे, बड़े इजी है, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² क्या होता है सर, वैसे ही x/2 in_रूट a² प्लस x² प्लस a²/2, इसको होता है लॉगोमोड ऑफ x प्लस in_रूट a² प्लस x² प्लस c, ये हमने 12th में पढ़े थे। और ये होता है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसको मुझे हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफर करना पड़े तो क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी है। अगर आपको इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था वो फॉर्मूला अगर याद आ गया तो ये भी आपको हो जाएगा, साइन h इनवर्स x/a प्लस c, इतना ही करना है, ठीक है। और तीसरा x² माइनस a², इसके बदले क्या करूँगे सर, इसके बदले x/2 x² माइनस a² प्लस a²/2 लॉग मोड ऑफ x माइनस in_रूट a² माइनस x² माइनस a² प्लस c, ये हमने 12th में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या आता है, x/2 in_रूट x² माइनस a² प्लस a²/2, ये आता है cos h इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है सर, ऐसा होता है। मैंने प्रॉब्लम क्यों लिया सर, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों लिया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 के ए में पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में इंटीग्रेशन बहुत सारे टाइप्स, इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन है बहुत सारे टाइप से सॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में या हाँ पिछले इमेज में बताया था, यही वीडियो में आपको मैंने बताया था सॉरी, कि ऊपर अगर लीनियर इक्वेशन रहे और नीचे in_रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो हम क्या करूँगे, ठीक है। अब क्या करूँगे, मैंने आपको बताया था क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहले ले लूँगा मैंने न्यूमरेटर, ये मेरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर फर्स्ट a ddx ऑफ डिनोमिनेटर, ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। मैं यहाँ से क्या करूँगा सर, a की वैल्यू कुछ समथिंग लिख लेंगी
और बी की वैल्यू कुछ लिख लेंगे, ठीक है। ए बी की वैल्यू रख दूंगा, वही वैल्यू मैं न्यूमरेटर में रख दूंगा। फिर क्या करूँगा, दोनों को स्प्लिट कर दूंगा, प्लस साइन है, दोनों को स्प्लिट कर दूंगा, यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा, यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। फिर मुझे कुछ आंसर देगा, ठीक है। यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा, यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा, फिर मुझे आंसर मिल जाएगा। ये होती है उसको ट्रिक, ठीक है, सॉल्व करने की। ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे इन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम अभी तक 12th में ऐसे ही पढ़ते आए, अभी बीएससी में सर हमको एक क्वेश्चन है जो 4 से 5 बार पूछा है। ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो आप क्या करोगे। अगर एग्जाम में अगर आपको आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन इन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो करे क्या करे। ये हमेशा पूछता है, 5 बार पूछा है अभी तक एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन नंबर ए में 4 के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा और इसके 2-3 क्वेश्चन है जो आपको इमेज मिल जाएंगे लास्ट में, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं सर। हाँ सर, जैसे कि मैंने बोला एक क्वेश्चन है जो 4 से 5 बार आ गया, मैं लिख रहा हूँ 0 से लेके 1 तक। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन इन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए सर, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करूँ। ये टाइप का क्वेश्चन बड़े इजी मेथड से सॉल्व होता है। इसको सॉल्व करने का अलग मेथड है। कैसे, सबसे पहले मैं ये लिमिट निकाल दूंगा। क्यों, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लिमिट का काम ही क्या है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा लास्ट में। सबसे पहले अगर डिफाइनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो उसको पहले इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करना पड़ता है, फिर लास्ट में लिमिट लगाना पड़ता है और आंसर देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिमिट निकाल दूंगा, 4x प्लस 1 अपॉन इन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग मेथड है। कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे करना पड़ेगा ax प्लस बी डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डिनोमिनेटर इंटू a। 1 मिनट, हाँ नो सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर dx, ठीक है। ये इजी सी मेथड है। क्या करेंगे सर, लिमिट निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे ax प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर dx, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। हमें इसमें करना क्या है, क्यों कर रहे हैं हमें चाहिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और जो आंसर मिलता है वो आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का आंसर रहेगा, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाले, बड़ी इजी है। हम क्या करते थे, सबसे पहले इसको डेरिवेट कर देते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में डेरिवेटिव लगा दूंगा। अगर यहाँ पे हम डेरिवेटिव लगा रहे हो तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल करने में बहुत मजा आता है, बहुत। 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ डेरिवेट लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक x का फंक्शन है, यहाँ पे भी x का फंक्शन है, 2x इंटू में है तो लगेगा सर डेरिवेटिव के हिसाब से प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। फॉर्मूले याद रखो, सब कुछ याद आता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म ax प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स। फिर उसके बाद क्या करूँगा सर, रूट एक्स 2 रूट एक्स हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस 2x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा पूरा डेरिवेटिव इसका, प्लस सेकेंड टर्म 2x माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इस डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका a, प्लस
फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो सी अपॉन इन अंडर रूट 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना इजी। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय इन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को जितना इजी होता है उतना इजी बनाना सीखो। अगर आप क्वेश्चन को इजी बनाना सीख जाओगे ना तो आपको इंटीग्रेशन हलवा लगेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी सेम टर्म, इधर भी सेम टर्म, दोनों टर्म कैंसिल, तो एक ही बार लिखूंगा ये। इधर भी सेम टर्म कैंसिल। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स ऐसा कुछ बचेगा। और ये अगर यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ का 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी कैंसिल, बचा क्या ax प्लस बी। ठीक है, प्लस फिर इधर क्या बचा सर, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे ही, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस सी कैंसिल। ठीक है, तो इसमें के बाद इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ax प्लस बी प्लस ए से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 2ax माइनस ax का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है सर, अभी मैं करता हूँ सॉल्व। 1 मिनट। इजी है, इजी है। हाँ अरे सर हम तो ये लिखना ही भूल गए, यहाँ का 1 माइनस एक्स बचा था ना, ये तो मैंने इधर लिखा ही नहीं, वही मैं बोलूँ ये कहाँ गया का, तो ये मेरी थोड़ी रॉन्ग हो गई। इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पहले ax माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस बी एक्स ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। उसके बाद क्या 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँगा प्लस x को, तो a प्लस 2a, a प्लस 2a और माइनस b। ठीक है, x कॉमन लिया मैंने, कांस्टेंट में क्या बचा b प्लस c। यहाँ कौन सी इक्वेशन कर चल रही है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस b ये चल रही है प्लस 1। तो बाद में मैं इसको क्या कर दूंगा सर, कंपेयरिंग विथ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है इसके, एक्स स्क्वायर ये x ये कांस्टेंट, ये पूरा एक कांस्टेंट, इसके ये क्या कर दूंगा, इसके कोएफिशिएंट से कंपेयर। अगर मैं कोएफिशिएंट से कंपेयर करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस 2a, और यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएंगे मुझे -1। ठीक है, अगर मैं इस इधर आ जाएगा a प्लस 2a 3a बोल दूंगा मैं इसको डायरेक्ट, माइनस b इक्वल टू -4, a की वैल्यू -1 है, ये -3 उधर चले गया तो +3। ठीक है, और +3 हो गया, और -4 प्लस 3 -1 और -b -1 इक्वल्स टू 1। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू मुझे मिल गई 1। ठीक है, और ये और इधर b प्लस सी इक्वल्स टू क्या है सर, b प्लस सी इक्वल्स टू 1 है, 1 चल रहा है, b की वैल्यू है 1 और c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल b 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 0। आ गया हमारा आंसर। बड़ा इजी है ना सर, अगर आप इसको इजी मान के चलोगे ना तो हर चीज़ इजी है। इजी मैथ्स इजी है, बड़ा इजी। जैसे मैंने बोला था सर इजी बहुत इजी। ये क्वेश्चन जो है ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सर पता है क्या, विंटर के 13, 14, 16, 17 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 5 बार पूछे है सर विंटर में, मतलब कि रेगुलर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ये इतने बार पूछा है तो आ भी सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि सर हमने वो पिछला क्वेश्चन पढ़े थे वैसे ही एक क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में। ये हम 12th में नहीं पढ़े, अभी तक 12th में ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े, इस बार पढ़ेंगे। लक बहुत अच्छा लगा अपना, हमको नए नए टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ने मिल रहे हैं।
जैसे कि क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये मेरे पेन को क्या हो गया, ये डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन हमको सेम 3 में है, सॉरी सेम 2 में है ट्रिपल इंटीग्रेशन, कि 1 अपॉन x माइनस के रेस्ट टू द पावर r इंटू इन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए सर ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा सर। अगर इसकी कंडीशन चलती है, अगर x इज ग्रेटर देन k, अगर x जो बड़ा होगा k से, तो मैं करूँगा पुट x माइनस के इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, अगर फिर से अगर k बड़ा होगा x से, तो मैं करूँगा पुट k माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/t। क्यों किया ऐसा? अगर मैं इसको बड़ा कर दूं और इसको छोटा कर दूं, तो ये तो आपको माइंड लगा। अगर आंसर किस में देगा, माइनस में। अगर x से बड़ा होगा और k छोटा होगा और k माइनस एक्स कर दूंगा, तो माइनस में आंसर देगा मुझे कुछ। ठीक है सर, तो ये है इस चलती इसकी कंडीशन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1/t पुट करना है। अगर 1/t यहाँ पुट करता हूँ, वह क्या करना है, यहाँ पे 1/t t पुट कर दिया, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कुछ मिलती है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। x की वैल्यू पुट कर रहे हो मतलब कि आप पूरा फंक्शन t में ले रहे हो, तो ds को भी चेंज करेंगे, dt में कर देना। फिर जब आंसर निकालने की बारी आएगी तब dt का dx कर देना, मतलब कि आंसर निकालने की बारी होगी तब जो t रहेगा वहाँ पे x कर देना। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन लूंगा, फिर आपको 4-5 क्वेश्चन आपको फोटोज दे दूंगा, आप पढ़ो। कुछ भी दिक्कत जाती है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछ चुका है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पे सर? क्वेश्चन नंबर 4 के ए में। ठीक है, ए में ये क्वेश्चन आ चुका है। बी में हमेशा सर पूछेंगे आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हम 12th में पढ़े ना, वही प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना, इजी क्वेश्चन पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन नंबर बी आपका कवर हो जाएगा, इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है सर, तो हम ये सॉल्व करते हैं। हमको बोला गया स्टेप वाइज चलेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम करेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/t, हम पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x इक्वल्स टू 1/t माइनस 1। ठीक है, 1/t माइनस 1। अगर मैं इसका डेरिवेट करता हूँ, डेरिवेट के पहले मैं t की वैल्यू निकालूंगा, t इक्वल्स टू 1/, ये निकाल लूंगा। ठीक है, अब डेरिवेट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर स्क्वायर। फिर x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, 1 से इंटीग्रेट कुछ भी करो चलेगा। फिर dx की वैल्यू क्या मिलेंगी मुझे, dx की वैल्यू मिलेंगी dx इक्वल्स टू, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। ठीक है सर, बड़ा 1 मिनट। आपको लगता नहीं सर मैं बड़ा काम झाम कर रहा हूँ। मैं इसके बदली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो अगर मैं इसको रिस्पेक्ट टू t सॉल्व करूँ तो dx बाई dt। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है रिस्पेक्ट टू t, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। -1 का डेरिवेटिव जान दो, 1 0 ही होगा। तो मुझे क्या चाहिए, dx की वैल्यू। dx की वैल्यू कैसे लिखेंगे, dx इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। आ गया पूरा फंक्शन t में, मुझे भी चाहिए था पूरा फंक्शन t में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया था। ठीक है, इंटीग्रेशन फंसते हैं तो आप बरोबर प्रैक्टिस करो। मैं बहुत दिन के बाद ये सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने कुछ अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। जितना मुझे आता है मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, मैंने ना ही कुछ प्रैक्टिस की। ठीक है, तो मुझे जो बोला है वो ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। तो 1 से लेकर 2 तक 1 अपॉन क्या बोला है, x प्लस 1 के बदले मुझे क्या रखना है, 1/t रख दिया, 1/t। अभी x के बदले मुझे क्या रखना है, x के बदले 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर माइनस 1। dx के बदले क्या रखना है, माइनस dt बाय टी स्क्वायर। अभी करूँगा मैं इसको सॉल्व, बड़ा इजी है। ठीक है, अभी हम इसे करते हैं सॉल्व। मुझे सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो 1/2, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक। तो 1/t जैसे कि वैसे, q जैसे कि वैसे, ये टी स्क्वायर से t कैंसिल होता है, पता है ना।
देखो देखो अच्छे से देखो, फिर एक टी आ गया आगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला टी इधर आ गया और एक टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक टी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है सर, लगाओ तो क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, माइनस साइन को बाहर डी टी क्या हो जाएगा 1/t, तो 1/t का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2/t प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होते हैं ना, हो जाएंगे, हो गए। अगर सर एक ट्रिक यूज़ करो, इंटीग्रेशन अगर अच्छे से आपको आता है ना, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा टी डाल दूंगा, ऊपर टी डाल दूंगा, टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टी से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर जो हो जाएंगे सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखूंगा नीचे में और ऊपर के प्लस से एडिशन कर दूंगा। मैं सॉल्व करके भी देता हूँ, फिर बाद में आप देख लेना सर, टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ऊपर क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक टी इन अंडर 1/2t अपॉन टी, टी टी कैंसिल। अब टी टी कैंसिल कैसे हुआ आपको पता है ना, टी टी कैंसिल कैसे हुआ, यहाँ पे टी स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, 1 अपॉन इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी होता है क्या यार, प्रैक्टिस करो यार, सब कुछ जाएगा। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, माइनस साइन है बाहर, ठीक है, 2 रूट एक्स 2t 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t का डेरिवेटिव अपॉन करना पड़ता है, माइनस 2t का डेरिवेटिव माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 भी कैंसिल। उसके बाद इसको मैं, तो ठीक है सर, हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ तक पहुँच गए हम, तो इसको इन अंडर रूट 2t 1/2 ऐसी है क्वेश्चन हमारा, ये है, हम चल रहे हैं। हमें t की वैल्यू क्या थी सर, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू हम निकाल ली ना, t की वैल्यू क्या थी हमारी 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे रख देंगे हम t की वैल्यू, हम t की वैल्यू रख देंगे और इसको हम 1 प्लस 2/x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1/2, 1 से लेकर 2 तक। रूट x को ही मैं x रेस्ट टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, वैसे ही पूरे रूट को मैं ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। अब क्या कर लूँगा सर, अब कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो कर लो, अपर लिमिट में डाल दो, प्लस पहले 2 पुट करो तो 2/3 रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस, फिर से और 1 दे दो, 1 कर दिया तो 1/2, 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेंगे कितने 1/2, ठीक है। इधर कितने बचे, यहाँ पे आई थिंक सर ये माइनस है, ये देखिए माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस और यह 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, हाँ बचा 1 माइनस 1 0, ये पूरा कितना हो गया 0। यहाँ पे कितना सर 1 माइनस 2/3 कर दो, 1/3 रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस 0, तो आंसर क्या है सर, आंसर आया 1 अपॉन रूट ऑफ 3, ये मेरा आंसर है और यही मेरा फाइनल आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x माइनस के रेस्ट टू पावर r इन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा क्वेश्चन रहा तो मैं क्या करूँगा, x माइनस के एक्स प्लस के कुछ भी हो मैं उसके बदले क्या रखूँगा 1 प्लस टी। अगर मैं 1 प्लस टी कर रहा हूँ तो t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dx नहीं लगाऊंगा, मैं dt लगाऊंगा, ठीक है। तो dt लाया और इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर दिया सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में फोटोज दे दूंगा, ठीक है सर, कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ते हैं सर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल होती क्या,
हम 12 में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े सर डिफाइनाइट इंटीग्रल की, वही है। जैसे कि पहली डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैं ए से लेके बी तक एफ ऑफ टी डी टी ऐसे लिख सकता हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया सर, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। मैंने क्या किया, मैंने फंक्शंस को चेंज किया, फंक्शन को चेंज किया। ये रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, ये रिस्पेक्ट टू टी कर रहा है, ठीक है सर। उसके बाद ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको ये माइनस बी से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। क्या किया, आगे माइनस साइन लगा दिया, मतलब कि मैं फंक्शन के आगे माइनस साइन लगा रहा हूँ तो मैं इसकी लिमिट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लिमिट को चेंज किया मैंने, कुछ नहीं किया, लिमिट अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए से लेके सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए इज लेस देन सी एंड सी, ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी, ठीक है। मतलब क्या है, जो सी है वो ए से बढ़ाऊंगा और बी से छोटा हूँ। जो सी है मैं बीच में एडजस्टमेंट कर दिया। अब इसको प्रॉपर्टी है, ठीक है सर, कुछ नहीं होता है। अगर आप बिना प्रॉपर्टी लगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो भी आंसर बराबर देता है और इससे भी आंसर आता है। ये साइंटिस्ट लोग पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है। अगर हमको बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमको प्रॉपर्टी लगाना ही पड़ेंगी। तो प्रॉपर्टी आप याद रख लो, ये प्रॉपर्टी के जो 12th में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वही करना, वही ईजी क्वेश्चन है, वही आते हैं, ठीक है सर। तो क्या किया मैंने, सी एक एक्स्ट्रा डाल दिया, और ये अगर सेम टर्म है, ये सेम टर्म है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैं ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये भी पूछता है, ये ज़्यादा नहीं, ये तो चिल्लर है सर। यहाँ तक तो ऐसे ही चलते 4, 5, 6 और 5 और 6 तो इम्पोर्टेंट है, IMP है, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। जैसे कि माइनस ए से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब कि नेगेटिव, एक्स को मैं बाहर माइनस साइन को बाहर लिखूँगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर 2 0 से लेकर 1 ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ इवन नंबर, इफ इज ऑन इवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स माइनस, ये जो माइनस में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये सर बड़ा ईजी है, आप 12 की बुक उठा लो, वहाँ से कर लो, बड़ा ही ईजी है सर, आप आराम से इसको कर पाओगे। तो सर मैंने अभी तक आपको जितना ही पढ़ा, ये सर आपके 6 मार्क्स नहीं, ये आपको पूरे 12 मार्क्स कवर कर देगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पेपर में पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी, ये दोनों आपका कवर कर देंगे मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ा है। और इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, लास्ट में मैं फोटोज दूंगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल की क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ये थ्योरम लगा के प्रॉपर्टीज लगा के देखना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर कुछ भी दिक्कत जाती है बीच में सॉल्व करने के बीच में, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करो तो मैं आपको क्विकली आंसर दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। मैं वीडियो के साथ अपना फ़ोन नंबर लिख दूंगा, अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ भी सकते हो। मैं तो वैसे फ्री भी रहता हूँ एनी टाइम। और में तो आपको पता है सर, और में सी और डी, अगर ए और बी मेरा 12 मार्क कवर कर रहा है तो मैं सी और डी क्यों करूँ, ठीक है। वो सी और डी 1.5 मार्क के लिए सी और डी कर लेना, हल्के हल्के उसका बेसिक। इसके ऊपर 1.5 मार्क के क्वेश्चन भी बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके 1.5 मार्क वाले क्वेश्चन कवर करना है, 1.5 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 1.5 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 3 मार्क का अलग एक चैप्टर, अलग एक क्वेश्चन आएगा, और 12 मार्क का। ऐसा पूरा एक टॉपिक है 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स का पूरा टॉपिक है, 15 मार्क्स का पूरा टॉपिक है। उसमें से 3 अलग, 12 अलग। 12 तो मैं भी कवर कर दिया। अगर आपको 3 कवर करना है तो मुझे कमेंट करो कि सर हमें ये 3 पढ़ना है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ना है। उसके ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की वीडियो बनेगी, 2-3 प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके बेस पे आप पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाओगे। 50 में से 15 आप स्कोर कर सकते हो इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये सबसे ईजी टॉपिक्स माना जाता है।
कैलकुलस में सबसे इजी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सबसे इजी। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको इंटीग्रेशन यू आ जाएगा। यू होता है क्या, डेरिवेटिव के फॉर्मूले वही अपोजिट कर दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, है कि नहीं सर। अगर डेरिवेटिव बोलता है कि एक्स एस टू पावर एन, इसका फॉर्मूला बता, तो मैं बोल दूंगा एन एक्स एस टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। इंटीग्रेशन बोले एक्स एस टू पावर एन, इसका फॉर्मूला बता आता है एक्स एस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, ठीक है। बड़ा ईजी फॉर्मूला है। अगर आपको इसके फॉर्मूले याद है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है, तो आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कोई नहीं हरा पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जैसे कि एक चलता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे ट्यूशन के सर श्री भरत सर ने मुझे अच्छे से फॉर्मूला याद दिला चुके हैं कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप बस फॉर्मूले याद करो, डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करो, आपको पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक मैंने जितना भी बताया इसके बेस पर आप पूरे 12 मार्क कवर कर पाओगे, ठीक है। 15 मार्क में क्योंकि 3 मार्क के लिए अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि साइन m इंटू कॉस n, ठीक है। इंटीग्रेशन में याद है 0 से लेकर पाए, हमेशा ये आएंगे 0 से लेकर पाए साइन n थीटा कॉस n थीटा, ठीक है। साइन m रेज़ टू पावर m, अगर ये इवन है, ये ऑड है, अगर ये ऑड है, अगर ये इवन है, या फिर दोनों इवन है तो अलग प्रॉपर्टी, हर चीज़ में अलग अलग प्रॉपर्टी लगेंगी। बड़ा इजी है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए हुई तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है सर। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बेल लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी लिख देना, और बेल आइकन को टिक ऐसे दबा दो, ठीक है सर। थैंक यू।